क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान किसने लिखा है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गई। हमारा संविधान न केवल हाथ से लिखा गया, बल्कि भारत के विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस और शांति निकेतन के छात्रों ने इसके कवर से लेकर हर पन्ने को भी अपनी सुंदर कला से सजाया। यही वजह है कि भारतीय संविधान की अंग्रेजी में लिखी पांडुलिपि और हिंदी अनुवाद संसद की लाइब्रेरी में 2 विशेष बक्सों में रखे हुए हैं। कांच के बने इन पारदर्शी मगर सील बंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी है, जो पांडुलिपि के कागज को खराब नहीं होने देती। ये दोनों बॉक्स अमेरिका की एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से ये काम करने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि इसके बदले मेहनताना लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन मेहनताने की जगह उन्होंने बस यही कहा, मैं इस काम के बदले एक भी पैसा नहीं लूंगा। मेरे पास भगवान की दया सब कुछ है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की कुछ दिलचस्प बातें। प्रेम बिहारी जी को संविधान लिखने के लिए संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया था, जो बाद में संविधान क्लब हो गया। संविधान को हाथ से लिखने में प्रेम बिहारी जी को 6 महीने का समय लगा। संविधान की पांडुलिपि 45.7 सेंटीमीटर और 58.4 सेंटीमीटर के पार्चमेंट कागज पर लिखी गई। ये पार्चमेंट कागज इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। सेलुलोस आधारित पार्चमेंट कागज को खास तरीके से नॉन स्टिक बनाया जाता है। इस पांडुलिपि में 233 पन्ने हैं, जिसका वजन 13 किलोग्राम है। संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में है, जिस पर सोने की कारीगरी है। संविधान की हिंदी की कॉपी बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने, जिसका वजन 14 किलोग्राम है। इसका कागज हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बना है। भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास 1985 से शुरू हुआ। संविधान की मूल अंग्रेजी और हिंदी कॉपी को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने 1985 के बाद लखनऊ स्थित नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी से संपर्क साधा, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से बात की। NPL ने अक्रिय गैसों वाले कांच के सील चैम्बर विकसित करना शुरू किया। इस चैम्बर के लिए NPL ने अमेरिका के संविधान के लिए बनाए गए खास हीलियम वाले चैम्बर जैसे बॉक्स का मॉडल अपनाया, लेकिन कई प्रयासों बाद भी हीलियम गैस लीक होना बंद नहीं हुई। इसके बाद NPL ने अपने वैज्ञानिक हरि किशन को फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी से मदद लेने पेरिस भेजा। नवंबर 1992 में NPL ने अमेरिका की गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट GCI से मदद ली, क्योंकि मिस्र में मिली मम्मी को GCI नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित कर चुकी है। GCI द्वारा बनाए गए सील बंद बॉक्स को 2 मार्च 1994 को कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेजा गया। इन बॉक्स में 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से भी कम रहती है। सीलिंग की जबरदस्त तकनीक के बावजूद इन बॉक्सों में हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है। इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स में एक खास तरह के केमिकल को रखा गया है, जो ऑक्सीजन को खत्म करती रहती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।